डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। मंत्री तुम्हार जानी नहीं, पूजा नहीं जानी, আমাদের ছাড়া তুমি দুজানে জানি। আবার মনোজ উপর করুণা বিচার, দয়া করু মা, দয়া করু মা। हे मेरे बाली के भाई बहन, आपको सड़क पे किसी से उलझना नहीं है, आपको किसी से गाली गलौज भी नहीं करना है। आपको तो जिस दिन चुनाव होगा चुपचाप कमल छाप दबा देना है मेरे भाई बहन। और इतने में इन लोगों को पता चलेगा कि इस गुंडागर्दी का हश्र क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो आज भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है, इन भ्रष्टाचारियों का अंत होगा मेरे भाई बहन। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल में से 6,668, भैया मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको कल बात करने में बड़ी आसानी होगी। महिला सुरक्षित नहीं है, यहां का हिंदू सुरक्षित नहीं है टीएमसी की सरकार में। यहां तक कि कई ऐसे लोग जो टीएमसी को कहते हैं तुम्हारा शासन ठीक नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हम तो मनोज तिवारी सांसद हैं दिल्ली के, हमारा अगर किसी ने सोशल मीडिया पे विरोध कर दिया तो हम उसका फोन नंबर लेके उसके घर जाते हैं, भैया बताओ हमसे क्या शिकायत है। हमारे दिल्ली के 2-3 साथी बैठे, अगर हमको किसी ने डांट के भी बोला है तिवारी जी ये देखो मेरी सड़क नहीं बनी है, तो मैं गाड़ी रोक करके उतरूंगा, अगर मेरे कान में आवाज आई और उनसे बोलूंगा, तुरंत मैं चीफ इंजीनियर को फोन लगाऊंगा और बात करने के बाद बताऊंगा कि ये सड़क इतने समय में इतने तरीके से बन जाएगी। क्योंकि जनता मालिक है दोस्तों, जनता मालिक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बस खाली आईपैक की सरकार चल रही है, सिंडिकेट का राज चल रहा है। अगर आपने किसी विधायक को, यहीं देखो यहां भी कोई डॉक्टर साहब विधायक है, ठीक बोल रहा हूं क्या? और डॉक्टर साहब विधायक है और दूधू गो अस्पताल जिंगे बंद होके वाला बा। अगर मैं ठीक बोला हूं तो मेरे लिए ताली बजा देना, मेरी जानकारी सही है। वो डॉक्टर है, विधायक है और 2 हॉस्पिटल बंद होने जा रहा है। हमारे भाजपा के झंडा लेकर चलने वाले लोगों पर कितना अत्याचार किए हैं। ममता दीदी एटा चलबे ना, अब ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भाजपा का,
यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता हैं, आपने जो जान हथेली पर लेकर के काम किया है, आप याद रखना, आप केवल भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहे हो। पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाने, केवल बीजेपी के लिए काम आप नहीं कर रहे। आप, ये धरती किसकी है? ये धरती हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी की, ये धरती हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, ये धरती वंदे मातरम गीत लिखने वाले एक महामानव पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। मेरे दोस्तों, तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस में से निकली है, जिसका निर्माण ही किया था एक विदेशी ने। और भाजपा किसकी पार्टी है? बताओ जरा आप लोग, भाजपा केकर पार्टी है? भाजपा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम, इसी पश्चिम बंगाल की धरती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत करिए, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथी, एक बार मेरे साथ बोलिए, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे। हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं, हम उस महामानव के अनुसार चलना चाहते हैं, जहां हमारे परम पूज्य नोबेल प्राइज विजेता दादा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की उस विरासत को सजाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं, हम बिहार के लोगों के लिए भी, जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल पे अधिकार है कि नहीं है? बताओ आप लोग। आज से आ रहे हैं, अधिकार आछे कि नहीं आछे? तो फिर इस नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक बार बीजेपी की सरकार बना के दो दोस्तों, उसके बाद गुंडे किस बिल में घुस जाएंगे, ये आप अपनी आंखों से देखना मेरे भाई बहना।